A very warm hello to every trader and the supporter of LIT Academy। आज हम आए हैं दो स्टॉक्स के साथ। अगर आपने लास्ट रील इंस्टाग्राम पे देखी होगी तो आपको पता होगा ये दो स्टॉक्स पे मैंने जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो मैंने उसमें पब्लिश किए थे। जो रिजल्ट्स आए हैं वो मैंने आपसे शेयर किए थे। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस और इंटरग्लोब एविएशन ये दो स्टॉक्स थे जिनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो अगर एक ट्रेडर इसको चूज़ करता है तो उसके पीछे क्या मतलब एक कन्फर्मेशन और लेने जाएगा ना, तो टेक्निकल्स भी एक कन्फर्मेशन तो देगी ना। बिकॉज एट द एंड ऑफ द सीन क्या है कि हमें अच्छी एंट्री चाहिए। अच्छी एंट्री के लिए हमें टेक्निकल्स पे आना पड़ेगा। इवन दो क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छा है, स्टॉक अच्छा मूव कर रहा हो, कोई भी XYZ स्टॉक हो, पर अगर आप देख रहे हो कि आपको एंट्री लेनी है तो एंट्री के लिए आपको टेक्निकल्स पे आना ही पड़ता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं चार्ट्स, आप सभी को पता होगा। तो जो पहला चार्ट है हमारे पास वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस का। जब हम इसके चार्ट्स को देखते हैं तो हम बड़े फ्रेम पे देख रहे हैं, एज इन स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा चेकआउट कर रहे हैं। तो डेली फ्रेम पे हमने इसको लगाया है, ठीक है। जूम आउट करेंगे थोड़ा सा क्योंकि बड़े फ्रेम पे हमें थोड़ा सा समझना है कि एग्जैक्टली प्राइस कर क्या रहा है ना। जब हम इसको देख रहे हैं तो नीचे तो काफ़ी रेंज में था ये। अच्छा, ये पीछे यहाँ तक देखिए। अब यहाँ पे एक जोन आ रहा है। अब देखिए जोन में आपको दिखाऊं, जोन आपका बनेगा, एक हम रेक्टेंगल लेंगे और उससे हम यहाँ पे एक जोन मार्क करेंगे। ये जो जोन है, दिस वाज द मेजर जोन आई थिंक। एक बार प्राइस यहाँ पे आया, दो तीन चार पाँच, 6 टाइम आ रहा था, देन फिर रेजिस्टेंस ले लिया। 7 टाइम इस बार यहाँ पे ये आया और बायर्स यहाँ पे स्ट्रांगली होल्ड करके गए क्योंकि कॉन्सोलिडेट हो गया प्राइस। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे प्राइस क्या है, कॉन्सोलिडेट हुआ है, रीटेस्ट लिया एंड देन फिर ब्रेकआउट है। तो चार्ट्स के हिसाब से तो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है। अब यहाँ से ब्रेकआउट के क्या, अब लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे रिट्रेस करने आएगा। अगर कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, हो सकता है कि रिट्रेस करने आए। देखिए पॉसिबिलिटीज़ हर चीज़ की होती हैं। यहाँ पे अगर रिट्रेस करने आएगा तो एक बहुत अच्छी एंट्री मिल जाएगी, एंड अगर यहाँ से भी ब्रेकआउट देते हुए चला जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या है कि अगर स्विंग्स कैप्चर कर रहे हैं तो आप एक अगर छोटा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो आप नीचे का इंतज़ार करोगे। साइकोलॉजी तो यही होगी ना, क्योंकि अगर नीचे आएगा स्टॉक तो स्टॉप लॉस आपका छोटा होता जाएगा। अब यहाँ से लोगे तो स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है। तो आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ पे एनालाइज करके अपना स्टॉप लॉस या अपना टारगेट ले सकते हो। अब यहाँ पे मूव्स ऐसे ही हैं। अब यहाँ से देखिए जब इस लेवल को इसने ब्रेक किया है तो अप्रॉक्स टू 7.70% का मूव दे चुका है ये, है ना। रिट्रेस कर दे तो और अच्छा मूव मिल जाएगा। बाकी लेट्स सी कहाँ तक मूव जाता है। ये चीज़ आपको डिसाइड करनी होती है, बिकॉज यू नो वी आर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट टिप्स एंड कॉल्स। एक ट्रेडर के लिए पॉसिबिलिटीज़ जानना ज़रूरी है, कन्फर्मेशंस जानना खुद से ज़रूरी है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द मोटो ऑफ अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर, है ना। तो इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो थोड़े से रिस्क और थोड़े से स्ट्रैटेजीज़ को बनाना ही पड़ेगा। तो इसमें आप समझ गए कि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, अगर ब्रेकआउट सस्टेन करके यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर चलता गया तो बहुत अच्छा मूव आएगा। मेन चीज़ क्या है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन चाहिए। सीधा मूव नॉट वैलिड, थोड़ा कंसोलिडेट करके जाए, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके जाए तो अच्छा है। बिकॉज अगर आप बहुत बड़े फ्रेम पे आप देखोगे ना, अब मैं आपको बिल्कुल बड़ा फ्रेम दिखाता हूँ। अब ये बिल्कुल बड़े फ्रेम पे आप देखोगे, ये मंथली फ्रेम की कैंडल है। अब ये देखिए, जब आप जितने बड़े फ्रेम पे जाते हो कितना साफ दिख रहा है। इस जोन को इस ग्रीन कैंडल ने कितने अच्छे से सस्टेन किया है, ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद अब ये मूव देगा तो ये चेज़ कर रहा है इसको 800 के लेवल को। तो कितने दिन में जाएगा वी डोंट नो, बट इट इज़ चेजिंग चेजिंग द नेक्स्ट लेवल, दैट इज़ 790 टू 800। तो आई होप इस चार्ट में आपको जो थोड़ी सी सिंपल चीज़ें, जो थोड़े से सिंपल टेक्निकल्स समझ में आए होंगे जिस हिसाब से मैंने समझाया। रिटेस्ट ले तो बेस्ट है, अदरवाइज एज पर योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यू कैन एनालाइज दिस स्टॉक। सेकेंड स्टॉक पे जो हम आते हैं दैट इज़ इंटरग्लोब एविएशन। अब एक चीज़ देखिए, पिछले इस चार्ट में भी जो है मूव आ चुका था। अगर इसको हम डेली पे थोड़ा सा देखें तो रिजल्ट्स आने से पहले ही मूव इसने अच्छा खासा दे दिया था। तो इसके पीछे का क्या राज है ये तो आप ही लोग अच्छे से जानते होंगे। बाकी जो समझ रहे हैं वो कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी देखिए आते हैं दूसरे चार्ट की ओर। यहाँ पे भी देखेंगे रिजल्ट आया उसके पहले ही एक अच्छा मूव, प्राइस ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे ट्रैप्स बनने के भी चांसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे अब लोग एंट्री लेंगे तो हो सकता है कि ये ट्रैप
बना के नीचे आ जाए, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने आ जाए, या एक बार फिर से सपोर्ट लेने रीटेस्ट करने आ जाए, फिर ऊपर जाए, तो इट कुड बी अ ट्रैप। सेम एज यहाँ पे मूव एक दे चुका है, यहाँ से भी अगर आप मूव देखोगे तो 7-8% का तो मूव होगा। ये देखिए 7.5% का मूव है, 7.5% का यहाँ पे इंटरग्लोब एविएशन ने भी मूव दे दिया है पिछले 4 से 5 दिनों में। अब ये यहाँ पे एक रिटेस्ट दे सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि देखिए इतने में प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी तो होगी। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर से ब्रेकआउट दे देता है, देन इट इज़ गुड। चीज़ समझ रहे हो? अब यहाँ पे भी हम एक बार लेवल्स आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं, क्योंकि अब हम तो चार्ट देखते हैं तो थोड़ा सा ऐसे ही समझ में आ जाता है, बट जो भी बिगनर्स हैं मैं उनको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूँगा, आप लेवल्स ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, है ना। बिकॉज जितनी ज़्यादा क्लैरिटी उतना ज़्यादा कन्फर्मेशन, और मेन चीज़ सबसे में याद रखिएगा, हम कन्फर्मेशंस पे काम करते हैं। ये एक जोन है, ये एक गैप भी कह सकते हैं आप, एक जोन भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, अप्रॉक्स यहाँ पे प्राइस आया था, फिर नीचे चला गया, देन फिर यहाँ पे बायर्स ने स्ट्रॉन्ग होल्ड करके प्राइस को ऊपर लेके गए, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर इस बार नीचे तक नहीं आया। इट मीन्स कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ पे जो लोग ये चीज़ समझ गए होंगे उन्होंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, उन्होंने यहाँ से प्रॉफिट निकाला कितने का, 7-7.5% का। ये देखिए स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब। यहाँ पे उस बायर्स एंड सेलर्स की अगर जो साइकोलॉजी समझ गया था, उसने यहाँ पे ट्रेड ली एंड यहाँ पे उसने प्रॉफिट बना लिया है। अब वो क्या करेगा कि अगर उसका रिस्क रिवॉर्ड बड़ा है तो वो होल्ड करेगा, जिसका कंप्लीट हो चुका है वो वहाँ पे एग्जिट कर चुका होगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होके ट्रेंड लाइन का फिर से एक सपोर्ट लेने आ जाए, लेकिन ट्रेंड लाइन तो आप इसको कह सकते हो यहाँ से एक आ रही है, देखिए नीचे से भी ट्रेंड लाइन पूरी एक आएगी, बट ये एक ट्रेंड लाइन है, ये देखिए, है ना। ये जब ट्रेंड लाइन है, मे भी हो सकता है कि इसको सपोर्ट लेने आ जाए, क्योंकि देखो रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए सब बैठे रहते हैं। जिनके पास बड़ा पैसा है वो रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए बैठे रहते हैं, तो आ सकता है यहाँ पे। बट अगेन एज पर योर एनालिसिस, एज पर योर रिस्क एपेटाइट, आप ट्रेड यहाँ पे भी ले सकते हो, आप ट्रेड नीचे भी ले सकते हो, आप ट्रेड ऊपर भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो माय पर्सपेक्टिव वाज टू जस्टिफाई द चार्ट, कि चार्ट एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। अगर हम इसको भी बहुत बड़े फ्रेम पे देखें तो देखिए इंटरग्लोब एविएशन बहुत ही अच्छे प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे ये ब्रेक करेगा तो अच्छा मूव देगा। सो यू कैन जस्ट एनालाइज एज पर योर, एज आई सेड, रिस्क एपेटाइट, एंड उसके बाद जो बेस्ट लगे आपको उस हिसाब से आप स्टॉक को चूज़ कर सकते हो। तो आई होप जो पॉइंट्स मैंने कोशिश करे समझाने के वो आपको समझ में आए होंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस क्वार्टरली रिजल्ट आया था, उसके बाद हमने इसको एनालाइज किया है। इंटरग्लोब एविएशन, ये भी क्वार्टरली रिजल्ट अभी आया है, इसके बाद एनालाइज किया है। अब मैं भी कुछ समय बाद जाऊंगा, जब मतलब थोड़े से दिन बीत गए या एक महीना बीत गया, तो मैं इसको चेकआउट करूंगा कि मतलब एग्जैक्टली मूव किस तरीके से करा मार्केट। फिर हो सकता है मैं सही भी हूँ, हो सकता है कि कुछ बहुत करेक्शंस भी हो उसमें, तो उस चीज़ को मैं एनालाइज करूँगा, उस चीज़ को मैं समझूंगा कि एग्जैक्टली ऐसा मैंने सोचा था और इस तरीके से ही हुआ, या इस तरीके से थोड़ा सा चेंज होके हुआ। तो वो चीज़ फिर मेरे डेटाबेस में आ जाएगी, और फिर हम आने वाले समय में उसी हिसाब से ट्रेड्स को देखते हैं। तो यही एक ट्रेडर का एक्सपीरियंस होता है कि आप मतलब जितनी ज़्यादा ट्रेड्स को देखोगे, एनालाइज करोगे, तो आप आने वाली ट्रेड्स में उसी हिसाब से पॉसिबिलिटीज़, उसी हिसाब से कन्फर्मेशंस को निकाल पाओगे। सो आई होप यू गॉट एवरी पॉइंट। बाकी आप लोग स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, मुझे पता है। सो डू सपोर्ट द वीडियो, डू शेयर इट, और अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, यू कैन श्योरली मेंशन इट इन द कमेंट्स, या आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे जा सकते हैं, एंड लाइक वी आर ट्राइंग टू अप्रोच यू, तो आप भी हमें अप्रोच करके ट्रेडिंग इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू।